नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण देने वाले विधेयक को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भूल नहीं सकती है, उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। कहा कि सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके सभी आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक को मंजूरी मिलने से राज्य आंदोलनकारियों की लंबे समय से चल रही मांग पूरी हो गई है। उत्तराखंड राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण उनको प्राप्त हो। उत्तराखंड राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण उनको प्राप्त। राज्यपाल ने राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण अधिनियम को मंजूर कर दिया है, जिसके बाद राज्य आंदोलनकारियों में हर्ष की लहर है। प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती ने कहा कि हम सभी पिछले 11 वर्षों से संघर्षरत थे, अब राज्यपाल ने राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण मंजूर किया है। यह सभी राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष का परिणाम है। आज जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण के अधिनियम पे जो महामहिम ने हस्ताक्षर किए हैं, निश्चित रूप में ये सभी राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष का जो है जीत का परिणाम है, सबके संघर्ष का परिणाम है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो जनप्रतिनिधि जो हमारे संघर्ष के साथ जिन्होंने समझा और पहल करी, और महामहिम को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी उस मातृ शक्ति को रक्षाबंधन का एक उपहार दिया है, जिनके संघर्ष और त्याग, तपस्या और बलिदान से इस राज्य की परिकल्पना पूरी हुई थी। लगातार हम पिछले 11 साल से इसके लिए संघर्ष थे, और जिस प्रकार से ये सही समय पे अब ये परिणाम निकल के आया है, ये जो एक्ट निकल के आया है, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी इसमें जो है शासन प्रक्रिया अपने जो है शासनादेश जारी करें, ताकि आने वाली नई भर्ती शीघ्र से शीघ्र हमारे राज्य आंदोलनकारियों को रोजगार में अवसर प्राप्त हो सके, ताकि उन सब के लिए ये जो है रक्षाबंधन का जो है उपहार का काम कर सके। 21 अगस्त से गैरसैंण में शुरू हो रहे विधानसभा मानसून सत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने आज शासन, पुलिस प्रशासन और विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा सचिवालय और पुलिस विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रखने का निर्देश दिया है। अधिशासी अभियंता अशोक कुमार के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी की टीम ने महज 15 दिन के अंदर वैली ब्रिज बनाकर तैयार कर दिया है। अब रामनगर कालाढूंगी मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। 31 जुलाई की भारी बारिश के दौरान चकलुआ के पास सड़क और पुलिया बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। हल्द्वानी कालाढूंगी मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई थी। इधर लोक निर्माण विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त सड़क के पास वैली ब्रिज का निर्माण कराया है, जिसका आज विधायक ने उद्घाटन किया है। ठीक है सर। अगर वैली ब्रिज को लगाएं तो 2 करोड़ के आसपास बैठेगी। में था, लेकिन उसकी कॉस्ट तो होती है, करीब 1.5 करोड़ की वो कॉस्ट है। उसको लगा के करीब 2 करोड़ के आसपास का पुल बना है। उम्मीद है कि बहुत अच्छा पुल बनेगा, और हम कोशिश करेंगे अतिशीघ्र हम नए एक पक्के पुल का निर्माण यहाँ पर करें। बरसात में आपदा आती है, और आपदा के साथ साथ इसका निराकरण भी किया जा सकता है। जहाँ भी हो, बेलपड़ा हो, कालाढूंगी हो, हल्द्वानी हो, जहाँ भी अभी बनती है, वहाँ पर जिले के एंट्राइड फंड से या जिलाधिकारी मद से या उसको ठीक करने का अगर वैली ब्रिज को लगाएं तो बिल्कुल। आज कहीं ना कहीं जो लगातार 1 महीने से यह पुल टूट जाने के कारण बरसात में जो भारी बाढ़ आ गई थी, जिससे यहाँ पर जो स्टेट हाईवे है यह जीर्ण शीर्ण हो गया था। आज कहीं ना कहीं आज पूरे आम जनमानस को एक राहत मिली है, और साथ ही साथ जो अंदर हमारे ग्रामीण क्षेत्र लगे हुए हैं, ग्रामीण लोगों को भी आज राहत मिली है, क्योंकि यह पुल टूट जाने के कारण हमारे आवागमन का जो एक मात्र जो विकल्प था, गांव के बीच से होकर बाईपास रोड बनाया गया था, और कहीं ना कहीं जिससे गांव की सड़कें भी काफ़ी टूट-फूट हो गई थी, और आज एक जो ट्रैफिक का जो भार था वो गांव के आंतरिक मार्गों पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो आज ये पुल के चालू होने से कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, और एक
आने वाले समय में यहाँ पर क्योंकि आवश्यकता भी है, एक बड़े बाईपास चौड़ा जो पुल है जो डबल लाइन का, उसकी एक आवश्यकता बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, जिससे यहाँ पर आए दिन भविष्य में खतरा, ये जो बाढ़ का खतरा है और भारी बरसात के कारण जो टूट फूट का खतरा है, इससे बचा जा सके। बिल्कुल, अभी लोक निर्माण विभाग के चौधरी साहब, एक्शन साहब से बात हुई थी इस संबंध में, तो वो 1 से 1.5 साल के अंतर्गत नए पुल का निर्माण होने की बात उनके द्वारा कही जा रही है और शासन को एस्टीमेट बना के भेज दिया गया है, बताया गया है उनके द्वारा हमको, और तब तक यह टेम्परेरी जो पुल है यह चालू रहेगा और आने वाले 1 साल के अंतर्गत नया चौड़ीकरण। हमने कल ट्रायल ले लिए थे परसों और करीब 54.4 टन में वाहन पास हो चुके हैं। हालांकि इसको हम, चूंकि स्टेट हाईवे है तो स्टेट हाईवे में इससे भी ज्यादा कैपेसिटी के वाहन आते हैं, उसके लिए हम इसको 70R में कन्वर्ट करेंगे। 70R का मतलब है 70 टन तक उसकी भार वहन क्षमता होती है। क्योंकि अभी कॉन्क्रीट जो पेडेस्टल है पूरा स्ट्रेंथ नहीं लिए हुए हैं, तो इसलिए हमारा कार्यक्रम उसको करीब 21 दिन या 28 दिन तक हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग 70R में कन्वर्जन करेंगे। कितनी लागत आएगी इसमें? देखिए जो वैली ब्रिज है ये पहले से ही प्रोक्योर्ड थे और हमारे नालको स्टोर में रखे हुए थे, तो इसलिए उसकी अगर हम लागत की बात करें और जो यहाँ पर सिविल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई है और प्लस इरेक्शन, वो करीब 35 लाख है। अगर हम ओवरऑल करें तो वो ये मान के चलिए कि 2 करोड़ के आसपास इसकी लागत आएगी। बस में किशोरी से रेप की घटना से देवभूमि शर्मसार हो गई है। इस घटना को जिसने भी सुना वो दहल गया। अब मामले का संज्ञान उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने लिया है। इस कड़ी में महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने पीड़िता से मुलाकात की है। उन्होंने मामले में देहरादून एसएसपी अजय सिंह को गंभीरता से कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आज जैसे जानकारी मिली है कि ISBT देहरादून में एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, तो जानकारी मिलते ही तुरंत ही मैं बच्ची से मिलने किशोरी गृह गई हूँ देहरादून के, और बच्ची से बातचीत भी की है। तो इस प्रकार से अगर इस तरह की घटना निंदनीय घटना है और किसी बच्ची के साथ इस तरह का रेप होगा, तो पुलिस भी लगातार सभी अपराधियों को चिन्हित कर लिया है। CWC की टीम भी लगातार काउंसलिंग कर रही है उस बालिका की। उसके परिजनों के जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो लगातार बच्ची से पूछा जा रहा है कि उनके परिजनों तक कैसे पहुंचा जाए, उनका पता जैसे चले। वैसे मूल रूप से वो उत्तर प्रदेश की बच्ची है और पुलिस भी लगातार इसमें जो भी अपराधी हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग भी उस बच्ची के साथ में है और आवश्यकता पड़ी तो महिला आयोग भी अगली टीम गठित करेगा। इसमें लगातार इसमें छानबीन करके उसके परिजनों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। रक्षाबंधन के पावन पर्व के मद्देनजर हरिद्वार के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए आकर्षक राखियों की खरीदारी कर रही हैं। बाजारों में रक्षा सूत्र, चंदन की राखी, नग नगीनों से सजी राखियां विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र हैं। रक्षाबंधन के इस खास मौके पर मिठाई की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ है। तरह तरह की मिठाइयों की खरीदारी हो रही है। राखी विक्रेताओं ने इस बार अलग अलग डिजाइनों की राखियां मंगवाई हैं। बहनों की पसंद को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है, जहां बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। भाई भी उन्हें उपहार स्वरूप मिठाइयां और वस्त्र भेंट करते हैं। ये वृंदा ज्वेलरी की राखी है, ईविल साई वाली। और क्या बताओ कुछ? राखी में लेके चली गई थी। मीनाक्षी सिंह है, मैं BHL हरिद्वार से ही हूँ और मैं आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राखी खरीदने आई हूँ। ये भाई बहनों का बहुत ही पवित्र त्यौहार है और इसमें बहनें अपनी भाइयों के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं और बहुत ही खुशियों भरा ये त्यौहार है। भारतवर्ष में इसे पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। तो बस शॉपिंग करने ही निकली हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत चहल पहल है। तो इस बार तो बहुत ही अच्छी राखियाँ देखने को मिल रही हैं। इवन नज़रबंद वाली भी राखियाँ आ गई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देख के। वहाँ मैं देख के पूछ रही हूँ भैया को कि अरे ये भी राखी है? भैया कह रहे हाँ ये भी राखी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। राखियाँ बहुत अच्छी हैं और नई नई राखियाँ हैं, पेयर में भी हैं, भाई बहन की और भैया भाभी बच्चों की भी वैरायटी। हम जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और अदर कंपनियों का जो लाते हैं, कलकत्ता का, गुजरात, अहमदाबाद का,
और कई राज्यों से जो जहाँ जहाँ बढ़िया राखियाँ बनती है सब आती हैं हमारे यहाँ। इस बार जैसे इस बार ये ब्रेसलेट में लेडीज राखी आई थी हमारे यहाँ, हमने खुद थानेदारनी भाभी, इस तरह से फंकी राखियाँ और विशेष ओरिजिनल चंदन के अंदर जो राखी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी वो हम मंगाते हैं, रियल में है ये अंबिका की। और बाकी अमेरिकन डायमंड के अंदर कुंदन की राखियाँ, विशेष बच्चों की राखियाँ बहुत प्यारी होती हैं। उसमें हर साल कुछ ना कुछ खिलौने में बनवाते जरूर हैं। हमारे पास बहुत उत्साह रहता है, कस्टमर बहुत होता है हमारे पास, क्योंकि जो भी नया चाहता है वो आता जरूर है। राखियों का त्यौहार एक छोटा त्यौहार नहीं है, बहुत बड़ा त्यौहार है, विशेष जो अपनी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। देखते हैं लोग बाग, देश विदेश में पहचान बनती है इसकी। ये है ही हिंदुस्तान के अंदर। जो भी बहन आ रही हैं हमारे पास, बहनें आ रही हैं, उसमें चंदन की राखियाँ और एडी की राखियाँ, कुंदन की राखियाँ सारी ही पसंद की जा रही हैं। डोरा हमारा। पौड़ी जिले में रक्षाबंधन पर्व पर शहर में होने वाली भीड़भाड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पर्व को सकुशल संपन्न करवाने को लेकर मुस्तैदी से काम कर रहा है। इस दौरान जनपद में व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा अधीनस्थों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया है कि पर्व के दिन होने वाली भीड़भाड़ की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था और पार्किंग व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में बाजारों में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसे लेकर आवश्यकता के अनुसार बैरिकेडिंग की जाएगी। देखिए, रक्षाबंधन के समय में चूंकि फेस्टिवल का सीज़न है तो जो हमारे बाज़ारी क्षेत्र होती हैं उसमें भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, वाहनों की आवाजाही बढ़ती है, ट्रैफिक की भी समस्या कई बार हो जाती है। तो इसमें हमारा जो चूँकि वीकेंड भी है, सैटरडे और संडे का समय है, तो हमारी सैटरडे संडे को जो ड्यूटीज़ हैं वो एक्स्ट्रा लगाई गई हैं, उसमें एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट लगाया गया है ताकि ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित करवाई जा सके और किसी को कोई समस्या ना आए। देखिए, हमारे मुख्य रूप से दो बड़े शहरी क्षेत्र हैं जिसमें कोटद्वार और श्रीनगर हैं, जिसकी मार्केट्स जहाँ पे भीड़ भड़ाका ज़्यादा होता है फेस्टिवल के समय में, ऐसे एरियाज़ को सर्वप्रथम तो जहाँ पे बैरिकेडिंग पॉसिबल होती है हम लोग बैरिकेडिंग की व्यवस्था करवाते हैं, और जहाँ जहाँ पार्किंग्स की व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे हम वाहनों की पार्किंग्स करवाते हैं। और हमारी जो भीड़ भाड़ वाले ज़्यादा क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हमारी ड्यूटीज़ की डिप्लॉयमेंट जो होती है ज़्यादा करवाई जाती है, ताकि एक तो भीड़ भाड़ में अगर क्राउड मैनेजमेंट का भी इशू हो तो वो भी हम लोग देख पाएँ, और साथ ही साथ अगर वाहनों की आवाजाही ज़्यादा होती है तो वाहनों को प्रॉपरली। चहल पहल की जहाँ तक बात है, पहले चहल पहल होती थी, लेकिन वर्तमान समय में कोई त्यौहार हो कुछ भी हो मतलब बड़ा वो तो, लेकिन चहल पहल फिर भी नहीं हो रही है। और जिस हिसाब से ये शहर को आज ज़रूरत है, इसमें पर्यटन का बहुत अच्छा स्कोप है। यहाँ पर्यटन के द्वारा ही इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जब यहाँ पे पर्यटन अच्छी स्थिति में होगा तभी जाके यहाँ पे आपकी चहल पहल और स्थिति बढ़ेगी। वर्तमान समय तो यहाँ सैटरडे संडे छुट्टी होती तो पौड़ी वीरान हो जाता है। पौड़ी में कुछ नहीं, मतलब लोग बहुत कम दिखते हैं। भीड़ तो अब है ही नहीं, अब त्योहारों में भी भीड़ दिखने को नहीं मिलती। अब तो यहाँ पौड़ी में ये ऐसा हो गया कि त्योहारों में भीड़ देखने को नहीं मिलती, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे वो आपका ये कृष्ण जन्माष्टमी हो या कोई व्रत त्यौहार शिवरात्रि हो, तब भी भीड़ पहले बहुत होती थी, लेकिन अब वर्तमान समय में बहुत। देश भर में रक्षाबंधन पर्व को लेकर गजब का उत्साह है। बाजारों में जमकर खरीदारी हो रही है। भाई की कलाई पर राखी बांधने को लेकर बहनें तरह तरह की राखियां खरीद रही हैं। शहर के बाजार में रक्षाबंधन पर्व से पहले शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से खरीदी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बाजार में भीड़ बढ़ते ही व्यवस्था बेपटरी हो गई है। एक तो भीड़, दूसरा सड़क पर हर कहीं वाहन तो कहीं स्थानों पर अतिक्रमण होने के जाम के हालात हैं, जिसके चलते इन दिनों नगर के मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति बनने से आवाजाही करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छोटे बड़े वाहन दौड़ने के बाद रेंगते नजर आ रहे हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म की घटना ने देश भर में गहरा आक्रोश फैला दिया है। इस जघन्य अपराध के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। हर तरफ न्याय की मांग उठ रही है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर देश भर की महिलाओं ने इस घटना की निंदा करते हुए अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। महिलाओं का कहना है कि अब समय आ गया है जब उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खुद को मजबूत करना होगा, दरिंदों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। इस घटना ने देश के हर कोने में महिलाओं को एकजुट कर दिया है। कई महिलाओं ने इस रक्षाबंधन पर एक नई शपथ ली है। वो अपने अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक रहेंगी और किसी भी तरह की हिंसा का सामना करने के लिए तैयार रहेंगी।
ये ऐसा हो गया कि त्योहारों में भीड़ देखने को नहीं मिलती। उन दोनों सही है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाह रही हूँ, जो अभी कोलकाता में जो न्यूज़ हुई है उसके साथ भी जो हम कल रैली निकाले थे मॉम्स पैड के थ्रू से और सरस्वती फाउंडेशन से, तो इसके अकॉर्डिंग हम सुरक्षित कहाँ हैं। रक्षाबंधन तब होती है जब रक्षा हमारे लिए हो, पर रक्षाबंधन हमारे लिए तो नहीं है। अगर हम अपने भाई को भाई मानते तो और एक भाई भी हमें बहन माने, माँ माने, बेटी माने, पर वो चीज़ नहीं माना जा रहा आज के डेट में। जो बंगाल में जो घटना हुई है फिलहाल में, वो बहुत ही शर्मनाक है और उनके घर परिवार में क्या बीत रही होगी वो तो हम सिर्फ सोच सकते हैं, क्या बीत रही होगी वो एक्चुअल में अंदाजा नहीं लगा सकते। और जो हुआ है वो वाकई बहुत ही दर्दनाक है। ऐसे में सरकार को बहुत ठोस कदम उठाना चाहिए। मेरा तो मानना है कि सरकार जो पूरी दुनिया को चलाती है, जो पूरे लोग के ऊपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने में एक चीज एक उनसे गलती नहीं छोड़ती, वो ऐसे हर चीजें हो जाती है। हर साल ये चीजें जो है बढ़ती जा रही है, ये कम नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में बहुत ठोस कदम लेना चाहिए। मॉनसून की दस्तक के साथ ही पहाड़ों पर जमकर बारिश हो रही है। आलम यह है कि बारिश के शुरुआती रुख से ही पहाड़ों का जीवन दूभर हो जाता है, जगह जगह भूस्खलन होता है, रास्ते रुक गए हैं, निचले इलाकों में पानी भर गया है, नदी नाले उफान पर हैं। देखिए रिपोर्ट। संडे छुट्टी होती है। आसमानी आफत, शहर शहर शामिल, देवभूमि में कुदरत का प्रहार, बाढ़ और लैंडस्लाइड से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी। उत्तराखंड में एक बार फिर मानसून ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं प्रदेश में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। राज्य के कई जिलों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। जुलाई के आखिर और माह की शुरुआत में जिस प्रकार से मानसून ने अपना रौद्र रूप दिखाया था, उससे चिंता बढ़ी हुई है। हालांकि भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर। उधर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के कुछ इलाकों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में भी कई दौर की तेज बारिश होने की संभावना है। रुद्रप्रयाग में 14 मार्ग बंद, उत्तरकाशी में 2 मार्ग बंद, नैनीताल में 2 मार्ग बंद, बागेश्वर में भी 5 मार्ग बंद पड़े हैं। देहरादून में एक राज्य एक जिला समेत 15 मार्ग बंद, पिथौरागढ़ में 1 बॉर्डर और 15 ग्रामीण मार्ग बंद, उधम सिंह नगर में 1 राज्य 1 ग्रामीण मार्ग बंद पड़ा है। चमोली में 20, पौड़ी में 5 मार्ग बंद और टिहरी में 11 ग्रामीण मार्ग मलबा आने की वजह से बंद हो गए हैं। विकासनगर कालसी बड़कोट राष्ट्रीय राजमार्ग लखवाड़ बैंक के पास उसके बाद अन्य मार्गों में भी जगह जगह मलबा आ गया है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग समेत राज्य में 94 मार्ग बंद है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक बंद मार्गों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। सिंचाई विभाग परिसर में ठेकेदारों द्वारा दिया जा रहा धरना 12वें दिन भी जारी रहा। सिंचाई विभाग के गढ़वाल क्षेत्र के मुख्य अभियंता सुभाष चंद्र और अधीक्षण अभियंता मनोहर धरना स्थल पर पहुंचे और धरने पर बैठे ठेकेदारों से धरना समाप्त करने का आग्रह किया है। ठेकेदार अपनी 2 सूत्री मांगों पर अड़े हुए हैं। ठेकेदारों ने स्थायी अधिशासी अभियंता की नियुक्ति के साथ वित्तीय अनियमितता की जांच की मांग की है, जिस पर मुख्य अभियंता ने ठेकेदारों को आश्वस्त किया है कि उनके द्वारा जांच और स्थायी अधिशासी अभियंता की नियुक्ति को लेकर
पत्रावली शासन को भेजी जाएगी और जल्द ही सिंचाई विभाग में स्थायी अधिशासी अभियंता की नियुक्ति होगी। ठेकेदारों ने मांग पूरी होने पर ही धरना समाप्त करने की चेतावनी दी है। हम बहुत जल्दी इन पे कार्रवाई करेंगे और इनका हस्तांतरण करेंगे। लेकिन हमारे एक ही मांग है कि जब तक यहाँ पर अस्थायी अधिशासी अभियंता की नियुक्ति नहीं होती, हमारा आंदोलन चलता रहेगा और आगामी 21 तारीख से जो विधानसभा सत्र है हम वहां भी जाएंगे और वहां भी अपनी बात रखेंगे। हमारा प्रदेश संगठन भी वहां जाएगा। हम ये कह रहे हैं जब तक अधिशासी अभियंता की नियुक्ति नहीं होती हमारा आंदोलन जारी रहेगा और उनने इस बात से हमको आश्वस्त किया है कि वो जाकर शीघ्र इस पर कार्रवाई करेंगे। हमने कई साक्ष्य उनके सामने रखे किस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पर प्रभारी अधिशासी अभियंता ने किए हैं। उसको देख के वो भी चौंक गए। उनने कहा इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो हमने कभी देखा ही नहीं, ये तो हमारे संज्ञान में था ही नहीं। निश्चित रूप से सिंचाई विभाग में जो यहाँ पर भ्रष्टाचार का ये गोरख धंधा चल रहा है। ठेकेदारों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसकी प्रारंभिक विभागीय जांच के लिए अधीक्षण अभियंता सिंचाई कार्य मंडल रुद्रप्रयाग को निर्देशित किया गया है। उनके द्वारा जांच आख्या उपलब्ध कराए जाने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन दिया गया है कि प्रभारी अधिशासी अभियंता का स्थानांतरण के लिए सरकार को अवगत कराया जाएगा और जो प्रकरण में जो प्रारंभिक जांच हो रही है, प्रारंभिक जांच के पश्चात जो भी नियमानुसार कार्रवाई है उसके लिए प्रकरण को। ऊधम सिंह नगर पुलिस ने काशीपुर क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं का सफल खुलासा किया है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों शातिर चोरों से चोरी का माल बरामद कर लिया गया है। चोरों ने 1.5 महीने पहले घर का ताला तोड़कर लाखों की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है।